जय श्रीमन नारायण। आज तीसरे दिन की कक्षा है और तीसरे दिन की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि फलित राजेंद्र ग्रंथ के माध्यम से हम लोग 30 कक्षाओं में जन्म कुंडली को पढ़ना सीखेंगे। उसी के अंतर्गत आज यह तीसरे दिन की कक्षा है। फलित राजेंद्र ग्रंथ 30 दिनों में वर्गीकृत किया हुआ है, उसमें से तीसरे दिन की कक्षा है और द्वितीय संस्करण के अनुसार पेज नंबर 33 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में इस ग्रंथ के पीडीएफ इत्यादि का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो गूगल से सीधा निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से ले सकते हैं, जिनको जैसी सुविधा हो। जिनके पास पीडीएफ है वो प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं, जिनको पीडीएफ से ही पढ़ना अच्छा लगता है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और जो केवल सुन करके ही संतुष्ट है तो वो केवल सुन करके भी पढ़ सकते हैं, जैसी जिसको सुविधा हो वैसा कार्य करिए। अभी हम लोग इस कक्षा को सप्तशीलों में विभाजित किया था। सप्तशील सिद्धांत मैंने बताया था। कौन कौन से हैं वो सप्तशील सिद्धांत? पंचांगशील, ग्रहशील, राशिशील, भावशील, योगशील, दशाशील और गोचरशील। इस प्रकार से सप्तशील सिद्धांत के आधार पर यह ग्रंथ रचित है। और जो हम लोग फलादेश करते हैं, जातक शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं, वो इन्हीं सप्तशील पर आधारित होता है। चाहे आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके पढ़िए, किसी भी पारंपरिक ग्रंथ को भी उठा करके आप पढ़ेंगे तो उसमें यही 7 शील जो है जातक ग्रंथों में लिखे होते हैं, बताए गए होते हैं। चाहे आप बृहद पाराशर उठा लीजिए, चाहे आप बृहद जातकम उठा लीजिए, या आप जातक पारिजात उठा लीजिए, अथवा फल दीपिका उठा लीजिए, जो आपको जातक ग्रंथ देखना हो। तो अभी हम लोग ग्रहशील प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पंचांगशील पढ़ा है, भाई पंचांग में क्या क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रहशील। आज से ही वह ग्रहशील हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें मुख्य चीजें हैं याद करने वाली, जितनी बेसिक चीजें जो हमको याद होनी ही चाहिए। अब कोई सामान्य रूप से कहे कि हमको किताब पढ़ना है तो उसको कम से कम क ख तो याद करना ही पड़ेगा। वो कैसे लिखा जाता है उसका तो कोई ट्रिक नहीं कर सकते, उसका कुछ उपाय नहीं कर सकते। कम से कम वर्णाक्षर तो सबको याद करने ही पड़ेंगे ना, तभी पुस्तक कोई पढ़ सकता है। वही याद नहीं होगा तो कैसे पुस्तक पढ़ेंगे। ऐसे किसी भी विद्या में कुछ चीजें इतनी इसेंशियल होती हैं कि उनको याद करना ही पड़ता है। तो इसमें भी बहुत सारी सारणियां हैं, ग्रहों के कुछ विवरण हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसको याद करने पर ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसमें जो चीजें हैं उसको बीच में समझाता भी जाऊंगा। आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं, ग्रंथ में भी देख सकते हैं, या सीधे सुन सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा। किसी भी शब्द का अर्थ यदि एक ही लिया जा सके तो अन्य अर्थ न लिए जाएं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आदि मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह सूर्य आदि नवग्रह माने गए हैं। ग्रह उपादाने धातु से ग्रह शब्द बनता है। पहले भी बताया था कि संस्कृत में कोई भी शब्द बनता है तो उसकी अपनी एक निश्चित रेसिपी होती है। कौन सा धातु होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, व्याकरण के कौन सा सूत्र लगेंगे, ऐसे उसके कुछ नियम होते हैं। ग्रह शब्द भी बना तो वहां पहला प्रश्न होगा किस धातु से बना है, तो उसका उत्तर लिख रहे हैं कि ग्रह उपादाने धातु से ग्रह शब्द बना है। इसका अर्थ होता है लेना अथवा पकड़ना अथवा अपने अधीन रखना अथवा समझना अथवा न भूलना। ये सभी ग्रह उपादाने धातु से निष्पन्न ग्रह शब्द के अर्थ हैं। ये सारे अर्थ एक ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रह धातु के ये सभी अर्थ हैं। सूर्य आदि ग्रह प्रकृति मंडल से क्या क्या लेते हैं और क्या क्या अपने वश में रखते हैं, यह हम बहुत कम जानते हैं। यह समस्त संसार सर्वत्र ज्योतिष व्याप्त है, पर किस ग्रह का कहां कहां क्या क्या रोल है, उन सभी बातों को हमने बहुत कम ही अध्ययन किया है। हमें इस विषय में ज्ञान विकसित करना चाहिए। अब ज्ञान विकसित कैसे होगा, कौन सहायता करेगा?
इसी ज्ञान को विकसित करने में ज्योतिष शास्त्र हमारी सहायता करता है। ठीक है, वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च, यह यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद की ऋचा है। आत्मा का अर्थ होता है धारक, आधार, मूल तत्व इत्यादि। इस वेद वाक्य की वैज्ञानिक व्याख्या यह होगी कि विश्व में जितने भी प्राणी जी रहे हैं उनका जीवन सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च, इसका अर्थ यहां पर ये बता रहे हैं। तो कैसे निर्भर करता है ये सब आप लोग जानते ही हैं। सुबह होता है तो हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है तो अपने कार्यों का संवरण करते हुए फिर सोने चले जाते हैं। पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जो भी संसार का जीव देख लीजिए, तो समस्त जीवों का जीवन ही सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य जहां नहीं है अथवा सूर्य का प्रॉपर प्रकाश जहां नहीं है वहां जीवन भी नहीं है। आप उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर जाके चले, आप जैसे जैसे ऊपर से जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध की ओर चाहे दक्षिणी गोलार्ध की ओर, जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो वहां जीवों की संख्या, जीवन इत्यादि कम देखने को मिलेगा, और एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां जीवन नहीं मिलेगा। तो हाँ, सबका जीवन सूर्य पर ही निर्भर करता है। सूर्य ही सबको हिसाब से आयु देते हैं। इतना ही नहीं, कोई तिनका अथवा एक छोटा पत्ता भी सूर्य से ही अनुप्राणित है। जो सूर्य प्राणी मात्र को जीवन दे रहा है उसका प्रभाव किसी जातक पर या विश्व पर या समस्त प्रकृति पर कैसा पड़ रहा है, इसी का चिंतन ज्योतिष शास्त्र करता है। जैसे सूर्य है वैसे ही अन्य ग्रहों को भी समझना चाहिए। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया वैसे चंद्रमा का भी उदाहरण है। चंद्रमा मनसो जाता है, यह भी वैदिक ऋचा है, पुरुष सूक्त में आता है, यजुर्वेद में आता है। तो चंद्रमा मन का कारक है। इस बात को भी जैसे सूर्य की बात को विस्तार से बताया, उसी प्रकार से चंद्रमा के लिए भी चिंतन करना चाहिए, उसी प्रकार से बुध आदि सभी ग्रहों के लिए भी चिंतन करना चाहिए। अब शनि तक तो चिंतन करेंगे, राहु की तुम थोड़ी समस्या होती है, उसके लिए अलग से कह रहे हैं। क्या? राहु भी एक ग्रह है। इसे हम बौद्धों के शून्यवाद का प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि यह हर बात में नकारात्मक होता है। राहु का पहला प्रभाव है, वो सीधे बोलेगा नहीं, पहले नहीं बोलेगा, बाद में चिंतन करेगा, अच्छा सही भी है क्या, तो फिर अपने बात से पलट करके उसको स्वीकार करेगा, ये नहीं स्वीकारने लायक है। आपने किसी से कहा कि भैया कुछ काम है, पहले उसका उत्तर होगा नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई कुछ काम नहीं है, आप हमारे घर में आए हैं ना, बस बाहर चप्पल खोल के आपको अंदर आना है। ओ अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है तो हम उतार देते हैं। वो पहले नहीं पूछेगा क्या काम, वो पहले कहेगा कि भैया हम तो व्यस्त हैं, हम तो यहाँ हैं, हम तो वहां हैं, हम तो नहीं करने सकेंगे। उसका पहला उत्तर नहीं से शुरू होगा, पहला उत्तर उसका नहीं से शुरू होगा। सीधे सीधे समझ में आएगा कि वह व्यक्ति राहु से ज्यादा प्रभावित है। उसकी कुंडली में राहु ऐसी स्थिति में है जहां वो चंद्रमा को और लग्न को प्रभावित कर रहा है, सूर्य को प्रभावित कर रहा है। तो यही चीजें होती हैं जब सूर्य राहु साथ में हो जाता है, सूर्य केतु साथ में हो जाता है, चंद्रमा और केतु साथ में हो जाता है, चंद्रमा और राहु साथ में हो जाता है, लग्नेश और सूर्य राहु साथ में हो जाता है, लग्नेश और केतु साथ में हो जाता है, अथवा राहु ऐसे जगह पर बैठा हो कि इनको प्रभावित कर रहा हो। तो जितना ज्यादा प्रभावित करता है उतनी ज्यादा नकारात्मकता, और जितना कम प्रभावित करता है उतनी कम नकारात्मकता। ये राहु का स्वभाव है। राहु का दो स्वभाव है, पहला एक नहीं बोलने का और दूसरा इंस्टेंट करने का। आपको आपकी बुद्धि तक को पता नहीं चलेगा, वो एक्शन ले लेगा, फिर कहेगा कि अरे ऐसा मैं कैसे कर दिया। आपकी बुद्धि तक को पता नहीं चलने देगा कि आपने किया कैसे। यहां इन सभी चीजों पर राहु का प्रभाव है। राहु जब प्रभावी होता है तो क्या, तंत्रिकाओं में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती, भ्रमित करने लग जाता है। अभी तंत्रिका क्या है, तो यहाँ जीव विज्ञान थोड़ा सा लोग पढ़े होंगे। नीचे चींटी काटता है तो आप पहले चींटी को मारते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना है उस चींटी का। बाद में होता है अरे तो मर गया, हमको बड़ा पछतावा हो रहा है। कहीं चल रहे हैं, कांटा लग गया तो ऑटोमेटिक पैर हटा लिए, चिंतन बाद में होगा। चिंतन तो आपके करोड़ों हिस्से में हुआ, आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा हमने पैर हटाया, यहाँ कौन सा कांटा है क्या है। जैसे ही कांटे पर पैर लगा, आप तुरंत आपका पैर पीछे होगा। ये कार्य कैसे करता है? यह कार्य तंत्रिकाओं के माध्यम से दिमाग करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन्स। हमारे संपूर्ण शरीर में
लाखों की संख्या में, अनगिनत कहें तो ज्यादा ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। उनका ही काम है सडन निर्णय करना, और इसको जकड़ कर कौन रखता है? राहु। तो राहु जब खराब होता है, राहु की दशा चलती है, तो समस्याएं भी यहां से शुरू होती हैं। वो भ्रमित होता रहेगा, ताला बंद करके बार बार कहेगा ताला बंद है कि नहीं, बार बार सोचता रहेगा है कि नहीं, जाकर बार बार चेक करेगा। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें राहु क्रिएट करता है, उसका यही कार्य है। राहु मतलब राहु जहां कह रहा हूं वहां राहु और केतु दोनों को समझना चाहिए। बुध के साथ हो राहु केतु या गुरु के साथ हो राहु केतु, तो बुद्धि बार बार भ्रमित हो जाएगी, ऐन मौके पर चीज ही याद नहीं आएगा। ऐसे याद रहेगा जब सभा में प्रदर्शन करना है तो भूल जाएगा, और यदि बोलते बोलते सोचा कि अरे मैं तो इसको भूलने वाला हूं, तो पक्का भूल जाएगा। रोज पढ़ रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जब से जन्म लिए हैं, बोलना सीखे हैं, तब से पाठ कर रहे हैं। पर कहीं किसी सभा में चले गए, अब दिमाग ने एक बार बोल दिया कि अभी तो तुम इसको भूल जाओगे, बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव के बाद वो अटक जाएगा, सोचते रहेगा। ये सभी तमाशे जो करवाता है, कौन कराता है? राहु करवाता है। तो इस प्रकार से जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो अपनी ये सब समस्याएं बताते हैं, उसे समझ में आ जाता है, उस प्रश्न से ही समझ में आ जाता है कि समस्या कहां पर है, क्या इसकी स्थिति रही होगी। उसको जब वापस चार्ट खोलकर देखते हैं तो वैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। उसको तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य तब होता है जब योग नहीं बना होता, तो मैं टेंशन में आ जाता कि योग बने बिना ऐसी घटना कैसे हो घट गई। जिसके साथ घट रहा है उसके साथ तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि भाई पहले तो सब ठीक था, अभी क्यों हो रहा है। हमको आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका समय आया है। यदि मैं योग नहीं ढूंढ पाता हूं तो मुझे टेंशन होगा कि भाई वो योग कहां गया, बिना योग बने घटना कैसे घट रही है, तब वो मेरे लिए चिंता का विषय हो जाएगा। तो राहु नकारात्मक होता है और इंस्टेंट रिएक्ट करता है। किसका स्वभाव है? राहु का स्वभाव है। अब शून्य का विजय ध्वज केतु है। संस्कृत में केतु शब्द का अर्थ ध्वज भी होता है। जो जहां केतु दिखाई पड़ता है वह राहु का ही झंडा है। जहां केतु दिखाई पड़ता है वो राहु का ही झंडा है, अर्थात विनाशकाल, प्रदर्शन, मिलता जुलता प्रभाव दोनों का दिखाई पड़ता है। राहु वाले बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। अब वर्तमान में उपलब्ध ज्योतिष ग्रंथों में ज्योतिष प्रवर्तक आचार्यों द्वारा उद्धृत ग्रह संबंधी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती। सीधे सीधे नवग्रहों के नाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष प्रवर्तकों द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़कर, उनके मंतव्यों को समझकर अन्यान्य ज्योतिष आचार्यों द्वारा कुछ परिभाषाएं बनाई गई हैं बाद में, कालांतर में। गृह्णाति फलदातृत्वेन जीवान इति ग्रह। गृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, पकड़ता है, फल देने के लिए जीवों को फल प्रदान करने के लिए उनको पकड़ता है, उनका ग्रहण करता है, तो इससे उसे ग्रह कहते हैं। इस परिभाषा से सूर्य और चंद्रमा ग्रह हो जाते हैं। फिर गृह्णाति गति विशेषान वक्रानुवक्रा कुटिलेति प्रभृतीन इति ग्रह। इस परिभाषा से मंगल आदि जो पंच तारा है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनकी ग्रहत्व सिद्धि इस परिभाषा से हो जाती है। और फल प्रदाने समर्थो ग्रह, जो फल प्रदान करने में समर्थ है उसको ग्रह कहते हैं। इस परिभाषा से सभी अदृश्यमान पिंड, जिसमें राहु केतु भी आ जाते हैं और अप्रकाश ग्रह भी आ जाते हैं, उपग्रह भी आ जाते हैं, उन सब का ग्रहण इससे हो जाता है। बहुत कम ही लोगों को यह बात पता है कि ज्योतिष में 9 ग्रहों के अलावा कई उपग्रह भी हैं। धूमा, धूम, व्यतिपात, परिवेश, केतु, इंद्रचाप, गुलिक, यमकंटक, ये सब क्या है? उपग्रह हैं। तो धूम आदि जो 5 होते हैं उनको अप्रकाश ग्रह कहते हैं। धूम, व्यतिपात, परिवेश, उपकेतु और इंद्रचाप, इनको अप्रकाश ग्रह कहते हैं। इन पर पूरा का पूरा अध्याय लिखा है महर्षि पराशर ने, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में मिल जाएगा। राहु केतु जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ते, उनको भी ग्रह माना गया। तो इन सबकी ग्रहत्व सिद्धि कहाँ होती है? फल प्रदाने समर्थो ग्रह परिभाषा से होती है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से यह समझ में आता है कि किसी दृश्य आकाशीय पिंड के लिए ग्रह होने की अनिवार्य योग्यता यह है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। इसी आधार पर ही यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को हिंदी में हर्षल कहते हैं, नेपच्यून को अरुण कहते हैं और प्लूटो को वरुण कहते हैं, इनको भी आधुनिक ज्योतिर्विदों ने ग्रह माना है। किसी भी पिंड के लिए भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रह बनना आसान नहीं है। उसे कई सालों तक लगातार
परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, ग्रह मानक नियमों पर खरा उतरना पड़ता है। अब आइए कुंडली के फलादेश में परम उपयोगी ग्रह संबंधी मूलभूत जानकारियों से अवगत हो। यदि आप कुंडली फलादेश में कुशल बनना चाहते हैं तो आपको ग्रहशील कंठस्थ कर लेना चाहिए। क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने यह बात आप लोगों को कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको याद ही कर लेना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे कुछ चीजें ग्रहशील में आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें राशिशील में आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें भावशील में वो भी आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें दशाशील में आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें गोचरशील में आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तब वो शील आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो केवल कथा पढ़ने से बात, कथा सुनने से ज्ञान सीखने में आने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर जो चीजें हैं उस पर बहुत विस्तार नहीं बल्कि सारणी बना करके दे दिया गया है। इन सारणी को देखिए और इसको मैं वो बना करके कट करके PDF से उसमें वीडियो एडिट करके उसमें लगा दूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको सुविधा हो जाएगी। तो ग्रहों के स्वामी, दिशा, लिंग और तत्व, ये 4 चीजें पहली सारणी में दी हुई है। देखिए सबसे पहले ग्रहों का नाम लिखा हुआ है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है, अब इसके बाद इनके स्वामी लिखे हुए हैं। सूर्य का स्वामी अग्नि है, चंद्रमा का स्वामी जल है, मंगल का स्वामी कार्तिकेय है, बुध का स्वामी विष्णु भगवान है, गुरु के स्वामी इंद्र हैं, शुक्र के स्वामिनी इंद्राणी है, शनि के स्वामी ब्रह्मा जी हैं और राहु केतु के स्वामी शिव जी हैं। इस प्रकार से सभी ग्रहों के स्वामी लिखे हुए हैं। इन ग्रहों का स्वामित्व बताने के पीछे कारण यह है कि जब इन ग्रहों की दशा चल रही हो, उस समय कुछ विपरीत फल मिल रहा हो तो उनका उपाय किया जा सके, अथवा जब इन ग्रहों की आप शांति कराएंगे तो उस समय इनके स्वामियों का की भी स्थापना, उनका पूजन आपको करना पड़ेगा। और जब यह बहुत खराब कंडीशन में हो उस समय आप इन ग्रहों से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे सूर्य बहुत ही खराब है, नीच राशि में है, बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में सूर्य को जल देना। सूर्य साक्षात अग्नि का प्रतीक है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है, उनके यहाँ लकड़ी प्रदान करना, ईंधन प्रदान करना, यह सभी क्या है? सूर्य का उपाय है। तो उपाय अलग से निकल कर नहीं आएगा। पहले भी मैं बोला था उपायशील अलग से नहीं रखा गया 8वां। क्यों? क्योंकि उपाय तो हर बिंदु पर होता है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वहीं से आपको उपाय निकाल करके लेकर आना है। तो वहीं पर थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन इसका करते रहेंगे। इसके बाद दिशाएं इसकी निर्धारित की गई हैं। सूर्य की दिशा पूर्व है, चंद्रमा की दिशा वायु कोण है, वायव्य कोण है, मंगल की दक्षिण दिशा है, बुध की उत्तर दिशा है, गुरु का ईशान कोण है, शुक्र का अग्नि कोण है, शनि का पश्चिम है और राहु केतु का नैऋत्य कोण है। इस प्रकार से इनकी दिशाएं निर्धारित हैं। इन्हीं दिशाओं का प्रयोग आप लोग वास्तुशास्त्र में भी करते हैं, इन दिशाओं का प्रयोग यात्रा में भी होता है, इन दिशाओं का प्रयोग ज्योतिष में कई जगहों पर होता है। घर के किस कोने में बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो कहां से इसका उत्तर ढूंढेंगे आप? ठीक है, कोई वस्तु खो गई है, कहां पर मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी, कोई पूछेगा तो कैसे उत्तर देंगे? विवाह किस दिशा में होगा, जो बच्चा घर से भाग गया हो किस दिशा की ओर भागा है, कैसे उत्तर देंगे? आपको दिशा ही पता नहीं हो। तो ग्रहों के स्वामित्व वाले दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, फिर समय अनुसार उनका प्रयोग हो जाता है। तो इसको तो याद कर लेना होगा। सूर्य की पूर्व दिशा है, चंद्रमा का वायु कोण है और मंगल की दक्षिण दिशा है, बुध की उत्तर दिशा है, इसलिए पानी इत्यादि का जो स्थान बनाते हैं उत्तर दिशा की ओर बनाते हैं। गुरु की का ईशान कोण है, पूजा स्थान किधर बनाया जाता है? ईशान कोण में बनाया जाता है। क्यों? धर्म का कारक बृहस्पति, उसकी दिशा ईशान दिशा होती है, इसलिए ईशान कोण में बनाया जाता है। उसके बाद शुक्र अग्नि कोण है, रसोई किधर बनाते हैं? अग्नि कोण में। शुक्र जो है भौतिक सुख का कारक है, शुक्र खाद्यान्न का कारक है, भोजन का कारक है, भोजन वाला काम, रसोई वाला काम सब अग्नि कोण में करते हैं, क्योंकि उसका स्वामी कौन है? शुक्र है। तो इस प्रकार से जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होंगी, याद नहीं होंगी, तब तक आप कोई नया चिंतन नहीं कर पाएंगे। नया चिंतन छोड़िए, आगे जो पढ़ेंगे वही समझ में नहीं आएगा कि उसका कारण क्या है। हेतु भी तो समझना पड़ता है, तो हेतु आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद ही कर लेनी है। इसके बाद ग्रहों का पुरुष स्त्री विभाग भी है, लिंग विभाग भी है। सूर्य पुरुष है, चंद्रमा स्त्री है, मंगल पुरुष है, बुध नपुंसक है, गुरु पुरुष है, शुक्र स्त्री है, शनि नपुंसक है, राहु केतु भी नपुंसक ग्रह है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग भी बहुत जगहों पर होता है। चोर स्त्री है या पुरुष, ऐसा भी तो कोई पूछ सकता है। संतान जो होने वाला है वो स्त्री संतति होगी या पुरुष संतति होगी, गर्भस्थ शिशु अभी क्या है, ऐसा भी कोई पूछ सकता है। या कोई पूछ सकता है हमारे कितनी लड़कियां होंगी, कितने लड़के होंगे, कैसे आप उत्तर देंगे? आपको पता ही नहीं होगा। तो इन सब चीजों का प्रयोग आगे होगा, इनको अभी याद कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर ग्रहों के तत्व भी हैं।
सूर्य अग्नि तत्व है, दिखने से ही लगता है। चंद्रमा जल तत्व है। इसके बाद मंगल भी अग्नि तत्व है। आप आकाश में मंगल देखिए, दिखाई पड़ता है आजकल, लाल दिखेगा बिल्कुल, लाल रंग अग्नि के कारण उसको दिखाई पड़ता है। फिर बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, शुक्र जल तत्व है, शनि वायु तत्व है। इसलिए शनि खराब होता है तो वायु विकार होता है। बताते हैं शनि वात रोग का कारक है। आपको यही पता नहीं होगा तो कैसे आप समझेंगे इस बात को कि शनि वात रोग का कारक क्यों? ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रयोग केवल इतना ही नहीं है, रोग के समय तो होता ही है, साथ में कोई पूछे कि हमारा शरीर कैसा होगा, स्थूल होगा कि मोटा होगा कि पतला होगा कि मजबूत होगा, कैसे बताएंगे आप? वहां पर भी इसका प्रयोग होता है, ग्रहों के तत्वों का प्रयोग होता है शरीर की आकृति के निर्धारण में। और अन्य जगहों पर होता है, रोग इत्यादि प्रकरण में बहुत जगहों पर इसका प्रयोग है। इसके बाद शुभाशुभत्व एवं उच्चादि, इसको भी याद कर लेना है। देखिए इसमें 9 ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद कौन सा ग्रह पाप ग्रह है और कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है वह लिखा है। पाप मतलब अशुभ, पाप मतलब अशुभ ग्रह, ऐसा ही समझना चाहिए। सूर्य जो है पाप ग्रह भी है, कुछ लोग इसको क्रूर ग्रह मानते हैं, पाप ग्रह नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसको क्रूर ग्रह मानते हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह भी होता है, पाप ग्रह भी होता है, उस पर कंडीशन है, कुछ कंडीशन में शुभ ग्रह है, कुछ कंडीशन में पाप ग्रह है। मंगल पाप ग्रह है, बुध कंडीशन वाला है, कंडीशनल है, कंडीशन अप्लाई है, वहां पर कंडीशन अप्लाई। शुभ ग्रह भी होता है, पाप ग्रह भी होता है कंडीशन के अनुसार। गुरु शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, राहु केतु पाप ग्रह है। सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह समझिए कि गुरु और शुक्र नितांत शुभ ग्रह है, मंगल शनि राहु केतु ये सब पाप ग्रह हैं, सूर्य क्रूर ग्रह है, और चंद्रमा और बुध कंडीशनल स्थिति के अनुसार कभी पाप कभी शुभ हो जाते हैं। उनका क्या नियम है वो आगे पेज नंबर 35 में बताया हुआ है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक क्षीण रहता है। 16 तिथियां होंगी ना, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो इसमें 16 तिथियां होंगी प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, और फिर इसमें भी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15-15 तिथियां होंगी, टोटल 30 तिथियां। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर के यहां से प्रारंभ हो जाएगा, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक ये वापस यहां पर आएगा 10वीं तिथि में, ये पूरा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ये बन करके ऐसे आएगा, यहां इसी जुड़ जाएगा। ये सब हो गए, चंद्रमा क्षीण रहेगा। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर के, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, 10वीं है, आगे बढ़ जाइए, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी दशमी, कृष्ण षष्ठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक चंद्रमा क्या होता है, क्षीण चंद्रमा होता है। और क्षीण चंद्रमा को पापग्रह कहते हैं। चंद्रमा जब क्षीण होगा तो पापग्रह माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच गया कौन, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक, इधर 5 और इधर 5, चंद्रमा बलवान होगा, पक्षबली इसको कहते हैं, पक्षबली चंद्रमा। पक्षबली चंद्रमा जो होता है वो शुभ ग्रह होता है। बुध का नियम बहुत सरल है, चंद्रमा वाला थोड़ा कठिन है लेकिन याद करना है, कृष्ण षष्ठी से शुक्ल 10वीं, ये याद रखना है। चीन का याद रखिएगा तो उसका खुद ही याद हो जाएगा। तो चंद्रमा का नियम तो बता दिया। इसके बाद बुध का है, बुध के लिए क्या है, शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह के साथ रहेगा तो पाप ग्रह। बुध यदि गुरु के साथ है तो शुभ ग्रह, शुक्र के साथ है तो शुभ ग्रह, मंगल के साथ है तो पाप ग्रह, शनि के साथ है तो पाप ग्रह, राहु केतु के साथ है तो पाप ग्रह, सूर्य के साथ रहने पर भी पाप ग्रह। लेकिन सूर्य के साथ रहने पर, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह में आता है, उसकी कुछ शुभता भी होती है, तो उसको कहते हैं बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग भी बनाता है, उस समय वो बुधादित्य योग बनाने के कारण अपना योग फल भी जो उसको देना है वो देगा। उतना बुरा नहीं करता है जितना मंगल और शनि के साथ रहने पर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया चंद्र ग्रहों का शुभ ग्रह, शुभत्व कहते हैं इसको, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। इसके बाद ग्रह किस किस राशि में स्वग्रही होता है। सूर्य की अपनी 12 राशियां हैं, 12 राशियों के 12 स्वामी होंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनको समझे बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते।
100 बार इनकी जरूरत पड़ती है। तो 12 राशियां हैं, राशियों को नंबर से लिख रहा हूं। ये नाम सभी लोगों को नंबर सहित याद हो। 1 मतलब मेष, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, ऐसे याद हो। 4 मतलब कर्क, 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 8 मतलब धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से याद होना चाहिए। अब इस प्रकार से 12 राशियों का नाम कहाँ मिलेगा? तो राशिशील में मिल जाएगा। मैं पेज नंबर बता देता हूं। जहां से राशिशील प्रारंभ हो रहा है वहां 12 राशियों का नाम नंबर सहित मिल जाएंगे। आप देख लीजिए पेज नंबर 58। यहाँ राशियों का नाम भी है, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। उनको देख करके पेज नंबर 58 दूसरी सारणी, राशियों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। जिनको नहीं पता है वहां से देख करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र, इसका होता है मिथुन, और मिथुन का स्वामी बुध। कौन मिथुन बोल रहा है भाई? मिथुन का स्वामी मिथुन थोड़ी हो सकता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी गुरु, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि और मीन का स्वामी गुरु। इस प्रकार से ग्रहों के स्वामी बताए गए हैं। इसके लिए पेज नंबर 35 के फुटनोट में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिया हुआ है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। मेष वृश्चिक अयोर भौमः, ये जो श्लोक है इसको क्या करना है? भूल जाना है, याद करना है, भूलना नहीं है। अरे भूलने के लिए भी पहले याद करना पड़ता है। जो याद ही नहीं करेगा भूलेगा कैसे? तो इसको याद करना है। मेष वृश्चिक अयोर भौमः, मेष और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, भौम कहा जाता है मंगल को। शुक्रो वृष तुलाधिपः, वृष और तुला के अधिप मतलब स्वामी होते हैं शुक्र। वृष और तुला के स्वामी शुक्र। जीवो मीन धनु स्वामी, जीव बृहस्पति का नाम है। जीव मतलब बृहस्पति। मीन और धनु के स्वामी है, मीन और धनु के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्कस्य पति चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। शनि मकर कुंभयोः, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, शनि मकर कुंभयोः। बुध कन्या मिथुनयोः, बुध जो है कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध कन्या मिथुनयोः भवन्तिः च स्वामिनः। केवल इस श्लोक को याद रखने से 12 राशियों के स्वामियों के नाम बहुत सरलता से दिमाग में बैठ जाते हैं। इस श्लोक को सभी लोगों को याद करना है। पेज नंबर 35 फुटनोट में यह श्लोक अर्थ सहित दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद ग्रहों के कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर वो बहुत अच्छा फल देते हैं। बहुत अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा और अच्छा और सामान्य अच्छा। ऐसा अच्छे को 3 तरीके से 3 लेवल पर वर्गीकृत कर लीजिए, 3 स्टेज पर बांट लीजिए। ऐसे बुरे को भी 3 स्टेज पर बांट लीजिएगा। ठीक है। तो जहां पर ग्रह बहुत अच्छा फल देता है उसको कहते हैं उच्च स्थान। जहां पर ग्रह अच्छा फल देता है उसको कहते हैं मूल त्रिकोण स्थान। बहुत अच्छा क्या देता है उसको उच्च स्थान। जहां अच्छा देता है उसको मूल त्रिकोण स्थान, और जहां सामान्य रूप से अच्छा देता है उसको स्वगृही कहते हैं। ठीक है। तो सभी ग्रहों का यह स्थान जो है अलग अलग होगा। सूर्य की उच्च राशि होती है मेष, सूर्य की उच्च राशि होती है मेष। उसमें भी मेष राशि, एक राशि कितने डिग्री का होता है? एक राशि होता है 30 डिग्री का। एक राशि बराबर 30 डिग्री। ये सब बता चुके हैं पहले पूर्व की कक्षाओं में। ठीक है। एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो क्या 30 अंश में एक जैसा बहुत अच्छा फल देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमोच्च अंश इसका होता है 10 अंश। 10 अंश तक रहता है तो परमोच्च होता है, और 10 अंश में तो फिर बहुत सबसे अच्छा होगा 10वां अंश। इसी प्रकार चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृष। तो वृष राशि में वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जो है उच्च होता है, और इसका परमोच्च अंश होता है 3 डिग्री पर वो परमोच्च होगा। 3 डिग्री में रहेगा तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। सूर्य मेष राशि में
तीसरा से 30 अंश तक ही उच्च है, सभी राशियों में उच्च एक जैसा फल है, पर 10वें डिग्री पर होगा, यदि 10वें अंश पर होगा तो परमोच्च होने के कारण बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद मंगल को देखिए, मंगल जो है मकर राशि में यदि होगा तो उच्च होगा, लेकिन मकर राशि के 28वें अंश पर यदि होगा तो परम उच्च हो जाएगा। जैसे सूर्य के लिए है, एक अंश से लेकर के क्या 30 अंश तक है, इसके बीच में कहीं 10 अंश भी आएगा। 10वें अंश पर यदि सूर्य होगा तो इस सूर्य को क्या कहेंगे? परमोच्च कहेंगे, ठीक है। और अन्य में होगा तो उच्च कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, कहां से कहां तक? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक। 3 डिग्री में रहेगा तो परमोच्च कहेंगे, ठीक है। बाकी डिग्रियों में वो मूल त्रिकोण में रहता है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष राशि ही है, उच्च राशि भी वृष राशि ही है, तो 4 डिग्री तक रहेगा तो उच्च कहते हैं, 3 डिग्री में रहता है तो परमोच्च कहते हैं, और 5 से लेकर के 30 तक कहीं रहता है तो उसको मूल त्रिकोण में कहते हैं। सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह है, अपनी राशि भी सिंह है, अभी बताया था यहाँ सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो अपनी राशि में जब होगा तो उसको कहेंगे स्वगृही, स्व मतलब अपना, गृह माने घर, स्वगृही अपने घर में या अपने घर का। कब कहेंगे उसको? तो जब वो सिंह राशि में 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगा, 21 डिग्री से 30 डिग्री तक होगा, तब उसको कहेंगे कि सूर्य क्या है? अपने घर में है, स्वगृही है। और 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है, तब कहेंगे उसको मूल त्रिकोण में है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का दिया हुआ है, इसको देख लेना है, इसको याद कर लेना है सभी लोगों को। यह सारणी देख लेनी है, पढ़ लेनी है और याद कर लेनी है। ये मार्गदर्शन वाला क्लास है। तो यहां पर जब इतना मार्गदर्शन हो गया, 2 ग्रहों का उदाहरण दे दिया, 3 ग्रहों का दे दिया मंगल तक, तो आगे आप लोग स्वयं देख सकते हैं, सेम चीजें। फिर ग्रहों की शीर्षोदय आदि संज्ञा होती है, इस पर एक वीडियो भी बनाया था मैं। कोई कहे कि भाई पैर की ओर से जन्म है कि सर की ओर से जन्म है, इसे ज्ञान करेंगे तो उस समय देखेंगे कि भाई शीर्षोदय है कि नहीं, पृष्ठोदय है कि नहीं, उभयोदय है कि नहीं, इससे उन सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो कौन कौन से ग्रह शीर्षोदय हैं? शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 3 ग्रह जो है वो शीर्षोदय ग्रह हैं। और पृष्ठोदय, पीठ की ओर से उदय होने वाले कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये पीठ की ओर से उदय होते हैं। और उभयोदय, दोनों ओर से उदय होने वाला या मध्य से उदय होने वाला ग्रह होता है बृहस्पति। तो ग्रहों के शीर्षोदय आदि संज्ञा है, इसको भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रहों का रंग, रंग भी बड़ा प्रभाव है ना। कहीं किसी बालक का जन्म हो या कहीं कुछ भी है तो पूछेंगे ना भी वो कैसा है, क्या है, कुंडली दिखाने के लिए आएंगे, लड़का अमेरिका में बैठा है, आपको तो केवल कुंडली दी जाएगी, आप कैसे जानेंगे वो गोरा है, काला है, सांवला है, नीला है, क्या है? उसके लिए आप ग्रहों के रंग का प्रयोग करते हैं। सूर्य का रंग होता है मैरून कलर, मैरून कलर समझ रहे हैं ना, अथवा तांबे का जो कलर है, रंग है, वह किसका रंग है? सूर्य का है। कुमकुम जो आता है हल्का कत्थे कलर का, वो सब सूर्य का। रोली जो होती है हल्के कत्थे कलर की, वो सब सूर्य का रंग है। इसके बाद चंद्रमा का वर्ण होता है गौर वर्ण। मंगल का होता है गोरा होगा पर लालिमा लिए हुए होगा, उसको कहते हैं रक्त गौर। उसके बाद बुध, बुध भी गोरा होगा पर पीलापन लिए हुए गोरा होगा, तो कहते हैं दुर्वा के समान गोरा। सफेद दुर्वा होता है बिल्कुल चमकता हुआ, तो बिल्कुल चेहरा चमकता रहेगा और हल्का पीलापन लिए हुए होगा। गुरु, गुरु भी गोरा बनाता है लेकिन डार्क पीला होता है। पीला में भी एक कम पीलापन होगा तो बुध है, और डार्क पीलापन होगा तो गुरु है। शुक्र श्यामल गौर बनाता है और सुंदर बनाता है। शुक्र बनाएगा तो थोड़ा अलग ही आकर्षण होगा, देखते ही आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा कुछ चेहरे ऐसे होता है ना, सुंदर से, मासूम से, अच्छे से, जिनको देखते ही आकर्षित हो जाता है, गोरा हो, सांवला हो, कैसा भी हो। नए नक्श की बनावट इतनी अच्छी होती है, कौन करता है? शुक्र करता है। उसका रंग है श्यामल गौर, थोड़ा सांवला लिए हुए, मतलब क्या कहते हैं उसको, अति नहीं करता है। कोई बहुत गोरा भी हो जाए तो भी सुंदरता गई, एकदम ही डार्क हो जाए तो भी सुंदरता गई। तो बीच में जहां अच्छी सुंदरता निकल करके आती है, ऐसा शेड प्रदान करता है कौन? शुक्र।
और शनि प्रदान करता है काला, उसका रंग है काला। ठीक है, इसके बाद ग्रहों के आत्मादि और राजादि विभाग भी दिए हुए हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल सत्व का कारक है, बुध वाणी का कारक है, गुरु पारलौकिक ज्ञान और सुख का कारक है। पारलौकिक ज्ञान और पारलौकिक सुख इसका कारक है गुरु। और शुक्र जो है वो लौकिक ज्ञान और लौकिक सुख का कारक है शुक्र। और शनि दुख और कष्ट का कारक है। इसलिए कहते हैं प्रार्थना में शुक्र सुखम संग शनि। बहुत अच्छा प्रार्थना है, याद कर लेना चाहिए। एक ही श्लोक में सभी ग्रहों का कारकत्व दे दिया। हाँ, सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदे क्षण मंगलम मंगल सद्बुद्धिश्च गुरु गुरुश्च गुरुताम शुक्रः सुखम संग शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नति केतु हाँ नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला ग्रहाः। तो शनि शांति, अच्छा होगा तो शांति देगा, अच्छा नहीं होगा तो दुख और कष्ट देगा। ये श्लोक आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में नवग्रह पूजन का जहां दिया है वहीं अंत में प्रार्थना यह मिल जाएगा, वहां आप लोग देख सकते हैं। अर्थ सरल ही है। तो इस प्रकार फिर ग्रहों में राजादि विभाग भी है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध जो है राजकुमार है, गुरु शुक्र ये दोनों मंत्री हैं, है ना, और शनि सेवक है। राहु केतु का इसमें लिखा नहीं है, राहु केतु सैनिक है। ठीक है, फिर ग्रहों के पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हर जगह सूर्य को सूर्य ही नहीं मिलेगा, हर जगह बुध के लिए बुध शब्द ही नहीं मिलेगा। तो शास्त्रों में किन किन ग्रहों के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फलित राजेंद्र ग्रंथ में भी बहुत जगहों पर फुटनोट्स में श्लोक लिखे हुए हैं, तो उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर भी एक है ना श्लोक, ऐसे बहुत जगहों पर फुटनोट्स में मैंने अर्थ श्लोक लिखे हुए, वहां पर आप देखेंगे जब वहां अर्थ भी लिखा हुआ है, आपको पता होगा ग्रहों का पर्यायवाची नाम, तो आप तुरंत समझ जाएंगे पर्यायवाची नाम यहाँ पर आया है, इसका अर्थ यह ग्रह होता है। तो यह जो है अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपने अध्ययन को बढ़ाने में काम आएगा। फिर ग्रहों के ब्राह्मणादि वर्ण भी हैं। ग्रहों में भी ब्राह्मणादि वर्ण होते हैं, मनुष्यों में नहीं होंगे। भूमि भी होती है, ग्रह भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। हर जगहों पर भगवान ने विभाग बनाया है, क्योंकि भगवान को वैरायटी पसंद है। ठीक है, भगवान की तो ऐसी माया है कि एक फूल दूसरे फूल की तरह नहीं हो सकता। उनकी रचना, हर रचना अलग अलग होती है। अब विज्ञान का सिस्टम अलग है, वहां सिस्टम यह है कि वो जिस चीज को नहीं मानते हैं या नहीं पढ़ पाए हैं या जिस पर अध्ययन नहीं कर पाए हैं वो सब झूठ है। जब उसका अध्ययन कर लेते हैं तब कहते हैं ये सही है। ये तो अच्छी शैली नहीं है। जब नहीं किए हैं तो ये बोलना चाहिए कि इस पर हमारा अध्ययन नहीं है। भाई आपको मानना है तो मानो, इस पर हमारा अध्ययन नहीं है। लेकिन कहेंगे क्या, वो सब गलत है, झूठ है, अंधविश्वास है, फरेब है। और जब प्रूव हो जाएगा तो कहेंगे नहीं अच्छा है, ऐसा होता है वैसा होता है, 10 कानून के उसमें आ जाएंगे। तो ये सब ऐसे ही लुढ़कने वाला सिस्टम बहुत जगहों पर इनका देखने को मिलता है। तो ग्रहों के ब्राह्मणादि वर्ण हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है, चंद्रमा वैश्य वर्ण का है, मंगल क्षत्रिय वर्ण का है, बुध शूद्र वर्ण का है, गुरु शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं, शनि राहु अंत्यज वर्ण का है। इसमें देखिए सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। ये लोग कौन बनते हैं? क्षत्रिय लोग बनते हैं। शुक्र और गुरु दोनों मंत्री हैं, ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए दोनों ब्राह्मण हैं। बुध शूद्र है और शनि अंत्यज है। शनि अंत्यज है, बुध शूद्र है। अब ये सब पर बताने के लिए बहुत सारा कथा कहानी सुनाना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी छोड़ देता हूं। इन दोनों का भी उत्तर है, बुध क्यों ऐसा है, शनि क्यों, पर उसके लिए थोड़ी कथा पौराणिक सुनानी पड़ेगी। तो कथा वथा आप लोग सुनते ही रहते हैं, उत्तर कभी कभी मिल ही जाएगा, थोड़ा खुद भी ढूंढना चाहिए। अब इनकी नीतियां हैं, 4 प्रकार की नीति होती है, साम दाम दंड भेद। कौन सा ग्रह किस नीति से काम करता है, इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आता है। जिस ग्रह के प्रभाव में होगा उसी नीति से वो कार्य करेगा। जानेगा नहीं कि मैं क्यों ऐसा कार्य कर रहा हूं, तो ज्योतिषी ने जानेगा कि अच्छा इस ग्रह से प्रभावित है इसलिए ऐसा कर रहा है। वो स्वयं नहीं जानेगा, वो बस करेगा वैसा। बस हमारा क्या है, वो मेरे मन को भाया चाइना गेट, वो जानेगा नहीं वैसा क्यों कर रहा है। पर ये ज्योतिषी जो होगा वो समझ लेगा कि अच्छा किस ग्रह का आतंक इसके ऊपर है, किस ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है।
तो सूर्य की नीति है दंड नीति, राजा है। चंद्रमा की नीति है दाम नीति, क्योंकि वैश्य है। ये याद रहे वो ग्रहों का वर्ण, तो उनकी नीति भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। मंगल क्षत्रिय सेनापति है भाई, दंड नीति है। बुध की भेद नीति है, शूद्र है, भेद जान करके काम करेगा। सेवा, सूर्य का काम है सेवा करना, सेवा करने जाएगा, क्या बातचीत चल रही, सारा भेद ले लेगा। बुध की भेद नीति है। शुक्र, गुरु और शुक्र इन दोनों की साम नीति है, दोनों ब्राह्मण है इसलिए। शनि और राहु इन सबकी भेद नीति होगी। अंत्य शूद्र उसमें ही आ जाते हैं, तो ये लोग सब भेद नीति वाले हैं। ठीक है। इसके बाद इनकी चतुष्पदादि संज्ञा भी होती है। जब इनका गोचर खराब होगा तो किस ग्रह को ज्यादा कष्ट, किस जीव को ज्यादा कष्ट होगा, संहिता जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम आएगा, अन्य जगहों पर भी काम आता है। वियोनि जन्माध्याय करके भी एक है जातक में। ठीक है। तो सूर्य जो है वो चतुष्पद है, चंद्रमा सरीसृप है, मंगल चतुष्पद है, बुध पक्षी है, गुरु और शुक्र दोनों द्विपद है, और शनि सब जो है पक्षी है। इनकी चतुष्पदादि संज्ञा इस प्रकार से हो गई। फिर इनकी मज्जादि पहले ही बता दिया था मैं पहले क्लास में। सूर्य अस्थि का कारक होता है, इसका श्लोक है सबसे पहले पराशर मुनि का दिया हुआ, देख लीजिएगा वीडियो। चंद्रमा रक्त का कारक है, मंगल मज्जा का कारक है। यही तो बात है। आजकल के ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि बीपी की शिकायत होगी, किसके कारण, मंगल को पकड़ते हैं। अब आप बताइए बीपी कब बढ़ता है, टेंशन में बढ़ेगा कि बिना टेंशन के बढ़ जाएगा? हाँ, टेंशन से बढ़ता है ना। बीपी की शिकायत क्यों होती? चिंता कौन कर, कहाँ चिंता की व्याप्ति कहाँ पर होती? चित्त पर, मन पर। कौन है उसका कारक? चंद्रमा। तो रक्त से संबंध किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा खराब होगा तब बीपी बढ़ेगा कि मंगल खराब होने पर बीपी बढ़ेगा? अब आजकल के ज्योतिषी लोग कहेंगे कि मंगल खराब है, बीपी का प्रॉब्लम होगा इसको। ठीक है। मंगल उग्रता लेकर के आएगा, क्रोध लेकर के आएगा। क्रोध होने पर, दौड़ने भागने पर बीपी बढ़ता है, पर वो बीपी की समस्या नहीं है। अब मैं दौड़ करके आऊंगा, आज मेरा बीपी बढ़ा रहेगा, तो आप मेरे को बीपी का मरीज घोषित कर देंगे क्या? अभी व्यायाम दंड बैठक लगाऊंगा 50 बार, और उसके बाद बीपी ना, बीपी बढ़ा होगा, कहीं तो बीपी का मरीज है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है नहीं, वो बीपी का मरीज नहीं बनाएगा आपको। बीपी का मरीज बनाएगा खराब चंद्रमा। बचपन में भी यदि आप लंबे समय से चिंतित रहे हैं तो निश्चित जान के चलिए कि बीपी की शिकायत आपको होगी। फिर डॉक्टर भी कहता है बीपी वालों को क्या, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। पहले डॉक्टर क्या कहेगा बीपी के मरीज को? ये फालतू का टेंशन क्यों लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए, अपनी कल्पना में नहीं रहना चाहिए। अपनी कल्पना में रहने से क्या होता है, पता कैसे चलेगा कि मेरी कल्पना सही है? शास्त्र की पगडंडी पकड़े रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ जैसा शास्त्र है, और रस्सी पकड़ के चढ़ते रहेंगे तो चढ़ जाएंगे ऊपर। अपने मन से कभी इधर पकड़ रहे हैं, कभी उधर पकड़ रहे हैं, तो लुढ़क के गिर भी सकते हैं। हमारी कल्पना सही है कि नहीं, हमारा चिंतन सही है कि नहीं, कैसे प्रूव होगा, कैसे पता चलेगा? शास्त्रों का आलोड़न करने से पता चलेगा। ठीक है। मज्जा का कारक मंगल है, और त्वचा का कारक जो है बुध है, वसा का कारक बृहस्पति है, वीर्य का कारक शुक्र है, और रोम का कारक शनि है। शनि का प्रभाव पड़ जाए लग्न पर, पूरे शरीर में जो है बाल ही बाल भरे रहेंगे बलवानुस की तरह। क्यों? तो शनि के प्रभाव से ऐसा होता है। ज्योतिषी देखते समझ जाएगा इसका कहीं न कहीं तो है, लग्न के साथ शनि का कुछ संबंध है तुरंत। ठीक है। जब लोग पूछते हैं कि आप देखते ही कैसे समझ जाते हैं, भाई आप भी समझ जाएंगे। अब पढ़ना शुरू कीजिए हमारे विषय को, आप भी देखते समझ जाएंगे। क्यों? अब इनके रत्न भी यहाँ पर बताए हुए हैं। सूर्य का रत्न है माणिक्य, चंद्रमा का रत्न है मोती, मंगल का रत्न है मूंगा, बुध का रत्न है पन्ना, गुरु का रत्न है पुखराज। संस्कृत में पुष्पराग कहते हैं। संस्कृत में पन्ना को मरकत बोलते हैं, मरकत मणि। और पुखराज का ही एक रूप हो जाता है नीलम। एक ही प्रजाति है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन वो एक ही है, रंग अलग अलग है कुछ कारण से। तो जो पीले रंग का हो जाता है उसको कहते हैं पुखराज, और जो नीले रंग का हो जाता है उसको कहते हैं नीलम। दोनों ही भारी रत्न होते हैं, बहुत गहराई पे प्राप्त होते हैं। तो पुखराज हो गया। शुक्र का रत्न है हीरा, राहु का रत्न है गोमेद, और केतु का रत्न है
कैटसाई, लहसुनिया, ठीक है। और भी रत्न उतना है, रत्न की क्लास नहीं है, उस पर जरूरत पड़ेगी तो अलग से, पहले कंप्लीट होने के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी ना, अभी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए उसको इतनी चर्चा करके छोड़ देते हैं। और इसमें एक प्रधान चलता है लाजवर्त, लाजवर्त का भी उसमें भी नाम आया है मुहूर्त चिंतामणि में, इसलिए उसका नाम मैं ले रहा हूं। बहुत उपयोगी, बहुत काम का रत्न है। इसके बाद आगे चलते हैं ग्रहों के द्रव्य, ऋतु, स्वभाव, गुण और त्रिदोष। तो सूर्य का द्रव्य है तांबा, चंद्रमा का मणि, मंगल का सोना, बुध का सीप या सोना, गुरु का चांदी, शुक्र का मोती, शनि का लोहा और राहु का शीशा। ये सब क्या है? द्रव्य हैं, ठीक है। तो कब काम आएगा? जब कोई ग्रह खराब चल रहा होगा तो उसका दान बताएंगे आप, तब काम आएगा। आप तेजी मंदी का फलादेश करेंगे, क्या चीज का, किस चीज का रेट बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है, तब आप करेंगे। किसी ग्रह का खराब गोचर हुआ तो किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग होता है, और धारण कराने में भी होता है। कोई माणिक नहीं पहन सकता है, उसको तांबा बनाया जाएगा, ठीक है। कोई महंगे रत्न नहीं पहन सकता है तो उसको कोई मणि पहनाया जाएगा। मणि खुद ही महंगा है मोती सस्ता है तो मोती पहनाएंगे, मणि मिलता कहाँ है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ऋतुएं हैं, तो सभी ग्रहों की ऋतुएं दी हुई हैं। सूर्य स्वयं ऋतु का कारक है, तो सूर्य की कौन सी ऋतु होगी? सूर्य तो स्वयं सभी ऋतुओं का कारक जो है वो सूर्य है, इसलिए सूर्य की कोई ऋतु नहीं है। चंद्रमा की ऋतु है वर्षा, मंगल की ऋतु है ग्रीष्म, बुध की ऋतु है शरद, गुरु की ऋतु है हेमंत, शुक्र की ऋतु है वसंत और शनि की ऋतु है शिशिर। इससे भी स्वभाव समझ में आ जाता है, ठीक है। इसका चिंतन आगे कभी करेंगे। फिर इनका स्वभाव, सूर्य का उग्र स्वभाव है, अग्नि है साक्षात जलता हुआ, ठीक है। चंद्रमा का स्वभाव तपस्वी जैसा है, मंगल का स्वभाव गंभीर है, बुध का स्वभाव तेजस्वी है, गुरु का स्वभाव ज्ञानी है, शुक्र का स्वभाव व्यावहारिक है, वो अपना मतलब निकालना जानेगा, कुशल होगा एकदम। व्यावहारिक उसी को बोलते हैं ना जो सबसे व्यवहार बना के रखे। सबसे कौन व्यवहार बना के रख सकता है? जो मतलब निकालने में कुशल होगा, उसको पता, उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कभी न कभी ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, तभी तो सबसे व्यवहार बनाएगा। और ये नहीं सारा काम आए चाहे ना, ये चिंतन जब होगा तो क्या व्यवहार बना के रखेगा, ठीक है। तो शुक्र ज्यादा प्रबल होता है तो लोग मिजाजी महात्मा नहीं होते हैं। शनि का स्वभाव है क्रूर और राहु का स्वभाव है उद्दंड। चंद्रमा मन का कारक है, हाँ, मन चंचल होता है, तपस्वी स्वभाव है। तपस्वी लोग चंचल नहीं होते हैं। आजकल तो सारे चंचले लोग तपस्वी बन रहे हैं, अपने आप को तपस्वी घोषित किए घूम रहे हैं। जितने भी महामंडलेश्वर क्या क्या बनते हैं, तो देख कितने, क्या ही कहा जाए, छोड़िए, विषयांतर हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा अच्छा होगा तो मन जिसका कंट्रोल में है वही तपस्या कर सकता है, ये कारण है। जब मन आपके तपस्या का मतलब क्या है? इंद्रियों को अपने उसमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले बोलते हैं यम। आप आएंगे तपस्या करने तो कहेंगे कि भाई योगी बनिए, योगी बनेंगे तभी तपस्या करेंगे। अब योग में क्या है? तो उसके 8 अष्टांग कहे गए हैं, 8 अंग कहे गए हैं योग के, अष्टांग योग। उसमें पहला अंग क्या है? यम। यम का मतलब शासन करना। किस पर पहले शासन करेंगे? मन पर। जिसका यम ही क्लियर नहीं होगा वो आगे नियम और सब छोड़ दीजिए, फिर आगे संभव ही नहीं है। तो सभी इंद्रियों का राजा होता है मन। तो पहले कहते हैं इंद्रिय निग्रह। तपस्या के लिए क्या जरूरी है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कौन करेगा? मन। मन यदि कंट्रोल में है तब व्यक्ति तपस्वी बन जाएगा, और मन ही कंट्रोल में नहीं है, तपस्वी बन नहीं पाएगा। इसीलिए मन जो है तपस्या का कारक है। तप करेगा तभी ना, तप करने के लिए मन करना चाहिए ना, तप करने का, नहीं तो संभव नहीं। तो चंद्रमा का ऐसा स्वभाव है। चंद्रमा भले चाहे घटता बढ़ता रहता हो, पर रहता है भगवान शिव जी के मस्तक पर। भगवान शिव जी 24 घंटे तपस्या में लीन रहते हैं। तो पितुर्गुणाः प्रजायन्ते प्रायस्तत्सन्ततौ सदा, ठीक है। इसीलिए भगवती भी, गंगा जी भी क्या है? पापहारिणी हैं। क्यों? पाप हरण करने के लिए तपस्या चाहिए, और वो भी शिव जी के मस्तक पर विराजमान होकर के नित्य तपस्या में लीन है। तो अपने तपोबल से भक्तों के पाप का हरण करती हैं।
शिव जी के परम तपस्वी, परम योगी शिव जी को कहा गया है, परम वैष्णव शिव जी को कहा गया है। वैसे परम योगी के मस्तक में बैठने वाले सूर्य हो, चंद्रमा हो अथवा गंगा हो, वो सब परम तपस्वी हैं, परम पवित्र हैं। और वैराग्य भी मन में पहले आता है, तन में बाद में आता है। कलयुग का लक्षण को छोड़िए, जो वास्तव वैराग्य है वो मन में पहले आता है, बाद में तन में आता है। ठीक है, जो वास्तव में वैराग्यों का लक्षण है वो सब, उनको वैरागी नहीं कहते, उनको पाखंडी कहते हैं। अलग शब्द भी तो है उसके लिए। कोई किसको तन में पहले वैराग आ गया। हमारे यहाँ कहावत है, मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। वो मन उसका अभी रंगा नहीं है, कपड़ा रंग करके भगवा भगवा पहन के ओढ़ के हम तो बाबा बन लिए। तो पहले मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर तन में वैराग्य के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो तिलक करेंगे, फिर भगवा वस्त्र पहनेंगे, अन्य अन्य जो भी लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, माला इत्यादि पहनते हैं अलग अलग अपने संप्रदाय के अनुसार। तो इसके बाद ये तो हो गया। फिर इनका गुण है, सूर्य सतोगुणी है, चंद्रमा सतोगुणी है, मंगल तमोगुणी है, बुध रजोगुणी है, गुरु सतोगुणी है, शुक्र रजोगुणी है और शनि राहु सब तमोगुणी है। इनके गुण का भी प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। फिर इनमें 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं, वात पित्त कफ। कौन सा ग्रह किस दोष का कारक होता है? सूर्य पित्त कारक है, चंद्रमा कफ कारक है। तो जब सूर्य की दशा चलती है तो बाल झड़ जाते हैं, दांत टूटने लगता है, सब किसके लक्षण है? पित्त के लक्षण है। आप पढ़ लीजिए, सारंगधर संहिता पढ़ लीजिए। अब कुछ लोग तो सारंगधर संहिता को मान्य घोषित किए घूम रहे हैं, तो वैसे मूर्खों से क्या बात करना है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी ग्रंथ जो है मान्य है। सारंगधर संहिता से मैंने आयुर्वेद बहुत कुछ पढ़ा है। भाव प्रकाश पढ़ लीजिए, सारंगधर संहिता पढ़ लीजिए, चरक संहिता पढ़ लीजिए, सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए। अब चरक संहिता सुश्रुत संहिता बहुत विशाल का ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता तो और कठिन है। चरक संहिता बहुत विशाल है। तो शुरुआत कहीं से करेंगे ना, सारंगधर संहिता से शुरुआत करिए, उसमें आपको सब सारे लक्षण वगैरह मिलेंगे। तो आयुर्वेद के ग्रंथों को पलटिए, कहने का मूल मतलब यह है। भाव प्रकाश संपूर्ण मिल जाए तो अपने आप में वो सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। बहुत रिसर्च करके लिखा गया है भाव प्रकाश, बहुत रिसर्च करके, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो भाव प्रकाश आयुर्वेद का संपूर्ण यदि मिले तो उसको रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, पलटना चाहिए, वहां पर चीजें मिलेंगी। तो उसमें आप देखिए पित्त बढ़ने पर क्या क्या होता है, वो सारा लक्षण। यदि सूर्य में थोड़ी भी गड़बड़ी दिखी, जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा लक्षण दिखेंगे, जितने कम होगी उतने कम लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो वो सब लक्षण दिखाई पड़ेंगे, सब पित्त का लक्षण है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आते हैं, पाचन ठीक नहीं रहता है, पेट निकलता है, बाल झड़ते हैं, दांत ऊपर से क्षरण होने लगता है, नेत्र कमजोर होता है। ये सब किसके लक्षण है? पित्त के लक्षण है। अब पित्त का कारक सूर्य है, सूर्य की दशा में सब लक्षण दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? मंगल की दशा में भी दिखेंगे। अब किसी के जीवन में सूर्य और मंगल दोनों आ गया, दोनों की दशाएं आ गई, तो हो गया। पहले मंगल आ गया तो पहले दांत टूटेगा, दांत झड़ेगा पहले, उसके बाद सूर्य आ गया तो बाल भी चला गया। पहले सूर्य आ गया तो बाल चला गया, अब जब मंगल आएगा तो दांत चला जाएगा। ठीक है, फिर जूस पीते रहना बैठ करके। फिर चंद्रमा कफ का कारक है ना, बुध भी कफ का कारक है, बुध भी कफ का कारक है, चंद्रमा का ही पुत्र है ना। बुध किसका पुत्र है? चंद्रमा का। मंगल किसका पुत्र है? भूमि का, पृथ्वी का। और शनि किसका पुत्र है? सूर्य का। ठीक है, तो बुध भी जो है वो कफ का कारक है। बुध के समय व्यक्ति को ठंडा गर्म महसूस होता है ना, या ठंडा गर्म होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद गुरु पित्त का कारक है, शुक्र कफ का कारक है, शनि वात का कारक है, राहु वात का कारक है। इन सब में सबसे खतरनाक पित्त कारक है बृहस्पति। आप गूगल पर सर्च करके भी देखेंगे, शुक्र का जो पिंड है एसिड से भरा हुआ है। आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए बृहस्पति में आखिर है क्या, तो वहां आपको पता चलेगा केवल एसिड भरा हुआ है। बृहस्पति में थोड़ी भी खराबी होती है, इसे व्यक्ति को भयंकर पित्त विकार होता है। और हमारे शरीर में पित्त कौन बनाता है? कौन सा अंग पित्त बनाता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग पित्त बनाता है? नहीं मालूम है? मालूम करके आना चाहिए ना। थोड़ा सामान्य विज्ञान जान के रखिए, शरीर का एनाटॉमी कुछ थोड़ा बहुत पढ़कर आइए,
अगली कक्षा में। हमारे शरीर में कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग क्या करते हैं, फेफड़ा क्या करता है, लीवर क्या करता है, किडनी क्या करता है, सब समझ में आना चाहिए। लीवर जो है वो पित्त बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है आजकल की भाषा में, पित्त बनाता है। तो पित्त पर सबसे ज्यादा असर किसका, बृहस्पति का। बृहस्पति खराब हुआ नहीं कि लीवर डैमेज, ठीक है। अक्सर बृहस्पति की दशा में, खुली किताब है ना शास्त्र तो, उठाइए कुंडली देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए बृहस्पति की दशा कब आई थी। बृहस्पति में अगर थोड़ी सी भी खराबी है, गारंटी से बोलता हूं उस दौरान लीवर की समस्या आपको 100% उत्पन्न हुई है, 100%, 1% लाभ नहीं। उठाकर देख लीजिए। सूर्य की दशा उठाकर देखिए, सूर्य में थोड़ी भी खराबी हो, शत्रु राशि में हो, खराब इसमें हो, बल ना हो, थोड़ा भी दोष हो सूर्य में, रंच मात्र भी दोष हो, उसकी दशा जब आई है देखिए, बाल आपके झड़े हैं कि नहीं, नेत्र आपका कमजोर हुआ है कि नहीं, खुद उठाकर देखिए। ज्योतिष शास्त्र तो खुली किताब है, ओपन चैलेंज, उठाकर स्वयं देखिए। तो इस प्रकार से आज का जो पाठ्यक्रम है वह कंप्लीट हो गया है, और कल हम लोग नया चौथे दिन का क्लास कल पढ़ेंगे। ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाएगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं कुछ सोचता हूं कि कुछ यदि इसका कुछ उपाय मिल जाए तो इनके कुछ प्रश्न बना करके भी डाल दूं, ताकि लोग उसका उत्तर दें और देखें कि भाई उनका प्रोग्रेस किस प्रकार से है, क्या है। पढ़ने वाले इच्छुक लोग यदि इसका कुछ ऑनलाइन समाधान बता सकें कि इस वेबसाइट पर कुछ कोई ऐसा हो साधन, आजकल तो एआई का जमाना है, कई सारे जो है टूल्स वगैरह हैं, कुछ ऐसा टूल हो कुछ जिसमें प्रश्न बना के डाल दिया जाए, उसका लिंक शेयर कर दिया जाए डिस्क्रिप्शन पे, कोई व्यक्ति जाके वहां टेस्ट दे सकता है, अपने नंबर, अपना प्रोग्रेस, अपने अध्ययन का स्टेटस जान सकता है। ऐसा यदि कुछ हो तो मुझे जरूर बताइए, तो उसके आधार पर हम लोग इसको तैयार करेंगे। और आज की कक्षा यहाँ पर पूर्ण होती है। आप लोगों का अनुभव कैसा है वो बताइएगा, इसको अधिक से शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।